हेलो वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास। स्वागत है आप सभी का कंसेप्चुअल वाइज विकास यूट्यूब चैनल में, जहां आप सीखते हो ढेर सारा कॉन्सेप्ट्स और ढेर सारा मोटिवेशनल वीडियो जो आपके स्टूडेंट लाइफ को बनाए आसान। ठीक है, आज हमारा वीडियो है एसएसएस समरूपता पे। ठीक है, पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग पढ़े थे एएएस समरूपता, और आप लोग को बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग एसएसएस समरूपता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एसएसएस समरूपता। सबसे पहले इसका कथन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा कथन है। ये कथन क्या कहता है? यदि किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए त्रिभुज समरूप होता है। ये इसका कथन है। आइए समझते हैं क्या कहा। ये कहता है आप कोई भी दो त्रिभुज ले लो, आप कोई भी दो त्रिभुज ले लो, ए बी सी, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। यदि इस दोनों त्रिभुज के, ये कथन कह रहा है, यदि इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा आपस में समानुपाती हो, जैसे ए बी का संगत भुजा कौन हुआ? ये डी, है ना। ए बी का मतलब समानुपाती हो संगत भुजा, बीसी का ये, बीसी का संगत भुजा ई भी हो सकता है, बीसी का संगत भुजा ई भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है कि हम लोग त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ले रहे हैं कि ए बी सी और ई एफ डी, किस मतलब इसमें ले रहे हैं, मतलब कौन क्रम में ले रहे हैं, डी ई एफ में कि ई एफ। आपको पता है ना कि अगर ये हमारा अगर कोई दो त्रिभुज है तो ए बी का संगत भुजा डी ई, बी सी का संगत भुजा ई एफ और ए सी का संगत भुजा हमारा डी एफ होता है। अगर ये दोनों क्रम हम लेंगे तब ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ हम दो त्रिभुज लिए, तो ए बी का संगत भुजा हमारा डी ई हो गया, बी सी का संगत भुजा हमारा ई एफ हो गया, तो बी सी बाई ई एफ, है ना। और ए सी का संगत भुजा हमारा क्या हो गया? डी एफ, ए सी, यानी इसका संगत भुजा हमारा हो गया ये डी एफ। ठीक है, तो कथन कहता है यदि किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो, आपस में समानुपाती हो, अगर ये चीज हमको दिया है तो आप दिखाओ। तो आपको क्या दिखाना है, मतलब क्या प्रूफ करना है कि दिखाओ इनके जो संगत कोण है वो बराबर होगा। तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ए का संगत कोण डी, तो आपको अब क्या दिखाना है? एंगल ए बराबर एंगल डी दिखाओ, और आपको क्या दिखाना है? एंगल बी बराबर एंगल ई दिखाओ। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई दिखाओ, और एंगल सी बराबर क्या दिखाओ? एंगल एफ दिखाओ। ये चीज आपको दिखाना है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप ये चीज दिखा पा रहे हो कि दोनों का संगत कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब आप ये दिखा रहे हो कि दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? हम लोग पिछले समरूपता में तो यही पढ़े कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर है बात? तो वही बस यही बात यहाँ पे है कि अगर हमको ई चीज दिखाना है तो ई चीज दिखा के हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ई त्रिभुज और ई त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज है ना, दोनों मतलब समरूप है। क्लियर है बात? चलो, तो आप लोग तो वही लिखे कि आपस में बराबर होते ही आपको दिखाना है, इसीलिए त्रिभुज समरूप होता है। यही हमारा एसएसएस समरूपता का कथन है। ठीक है, चलिए अब इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। तो कथन में क्या क्या दिया है? आप लोगों को कथन में क्या क्या चीज दिया हुआ है? आपको दिया है कि माना कि एबीसी तथा डीएफ दो त्रिभुज ठीक है,
तो हमको क्या दिया, हमने दिया है, मैं क्या क्या लिया, जो आपको कथन में दिया था, आपको दिया था कि कोई दो त्रिभुज, तो कोई दो त्रिभुज हम ABC और DF मान लिए और इस प्रकार माने कि उनके संगत भुज आपस में समानुपाती है। यही चीज तो हमारा कथन में कहा कि दो त्रिभुज जिसका अगर संगत भुजा समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो हमने अपने मन से ABC और DF दो त्रिभुज मान लिया और इनके संगत भुजा को बराबर दिखा दिया, जो हमारा कथन में कहा था। ठीक है, चलो तो ये हमारा दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया, संगत भुजा पहचानने आ गया। चलो बढ़िया, अब आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। यही बात आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज हम लोग को कथन में क्या कहा कि दिखाएं कि दोनों का संगत कोण बराबर है। अरे भाई साहब, दोनों का संगत कोण बराबर कहे तो, चाहे दोनों त्रिभुज को समरूप कहे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं रचना। ठीक है, तो ये हमारा रचना में हमने क्या किया कि त्रिभुज, तो हमारे पास दो त्रिभुज हम लोग को दिया था ABC और DEF। ठीक, तो रचना में हम क्या किए वो देखो, त्रिभुज DEF में, माने इस त्रिभुज DEF में भुजा DE तथा DF पर, भुजा DE तथा DF पर M तथा N बिंदु क्रमशः इस प्रकार लिया कि, है ना, इस प्रकार लिया कि AB बराबर DM, मतलब M हम ऐसी जगह पे पॉइंट डाले कि DM का जो लेंथ है वही AB का लेंथ है, और N ऐसे जगह पॉइंट डाले जो AC का जो लेंथ है वही DN का लेंथ है। ऐसा हमने M और N क्रमशः DE तथा DF पे लिया। बस वही चीज हमने रचना में लिखा। आया बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग इसका प्रमाण। ठीक है, तो इसको अब मिटाते हैं। अब प्रमाण देखते हैं। तो आपको दिया है, आपको क्या दिया है बच्चों कि आपको शुरू में दिया है ना कि AB बाई जो आपका DE है वो बराबर है आपका AC बाई DF के। ये आपको दिया है ना, AC बाई DF के। ध्यान से देखो तो इस चीज को, क्या AB के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, DM लिख सकते हो। AB के जगह पे इस DM को लिख सकते हो, तो लिख दो DM साहब अपॉन DE साहब। और AC के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, DN साहब को लिख सकते हो, तो DN अपॉन DF। ठीक है, अब देखो तो अब देखो तो ये चीज हमको क्या आया, DM अपॉन, ये चीज कह रहा है कि DM अपॉन DE मतलब DM अपॉन DE बराबर है DN अपॉन DF के। मतलब क्या, एक ऐसा कोई रेखा है जो त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है। वही बात है ना कि एक ऐसा रेखा है जो त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि अपना जो MN जो रेखा है वो क्या हो जाएगा, अपना जो MN रेखा है वो समानांतर हुआ किसके, EF के। आया बात समझ में? अरे ध्यान से सोचो ना, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही तो हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम था, है ना। तो देखो तो अगर ये हमारे पास रिलेशन आ गया, मतलब DM अपॉन DE और DN अपॉन DE, मतलब ये रेखा पक्का है कि इसके समानांतर होगा। आया बात समझ में? ठीक, तो यहां से हम लोग अब आगे क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए
थेल्स प्रमेय परिमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हो आप, बोलो तो? Mn समानांतर है, Mn समानांतर है किसके, बताओ? Mn समानांतर है EF के। क्लियर है बात? Mn समानांतर है EF के। चलिए अब तो हमको अब क्या सिद्ध हो गया कि ये और ये समानांतर है। तब एक चीज देखो था, इस एंगल को आपको, इस एंगल को, चलो ये एंगल ले लो और ये एंगल ले लो, ठीक है? तो अब देखो तो ये दोनों समानांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण आपस में बराबर होगा। तो क्या आप लिख सकते हो एंगल AMN बराबर एंगल क्या, DEF, एंगल DEF है कि नहीं? क्या ये दोनों कोण आपस में आप बराबर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद ये भी लिख सकते हो DNM, है ना, एंगल DNM बराबर एंगल DFE, है ना, एंगल DFE। ये चीज आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है? चलो तो देखो, बहुत बच्चे यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि भैया एक बात बताओ, आपने कुछ ऐसा काहे नहीं लिखा एंगल M बराबर एंगल E, ऐसा भी तो आप लिख सकते थे। तो देखो ऐसा इसलिए नहीं लिखा मैं क्योंकि M हमारा ये पॉइंट है। जब हम एंगल M की बात करते हैं तो एंगल M हम इसको भी देख सकते हैं, एंगल M हम इसको भी देख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया AMN, है ना, एक मिनट, यहाँ पे DMN होगा, DMN, ताकि कंफर्म हो गया कि अब हमारा यही एंगल है। आया बात समझ में? चलो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो तो ये चीज हमारा आ गया, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज किस में, DMN और त्रिभुज DEF में, है ना, त्रिभुज DMN तथा त्रिभुज किस में, माने इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं DEF, है ना, DEF में। तो आप देखो तो जरा ध्यान से आप लोग देखो बच्चों, क्या आपको दिख रहा है एंगल D दोनों में सेम है? इसको आप क्या लिखते हो प्यार से? उभयनिष्ठ है सर जी, है कि नहीं? उभयनिष्ठ है, अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे आया है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक? तो आप लिख सकते हो ना ई कोण बराबर ई कोण, अब ये तो हम लोग देखे हैं, और ई कोण बराबर ई कोण, यही तो है ये चीज, है ना? तो हम लोग इस दोनों को यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल DMN, चाहे देखो एक चीज, ये बार बार DMN इतना लंबा लिखने से अच्छा है इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 मान लो, काम खत्म, ठीक? यहाँ पे आप लिख दो अच्छा से, झूठ मूठ के DMN करने जाएंगे। आप लिख दो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, कहाँ से? तो एक समीकरण किससे? 1 और 2 से, 1 और नीचे के लिए समीकरण 2 दिख रहा है आप लोग को? समीकरण 2 नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लेना, ठीक है? चलो तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, किससे? समीकरण 1 और 2 से। अब देखो तो ये दो त्रिभुज हमने लिया, दोनों का आपस में संगत कोण बराबर है, तो क्या हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है? बिल्कुल ठीक। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? ए समरूपता, इसीलिए ए समरूपता, है ना, ए समरूपता से क्या बच्चों एक बात बताओ, ए समरूपता से क्या हम लोग लिख सकते हैं? DMN वो जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके? DEF के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में हम लोग को क्या दिख गया? समरूप दिख गया। तो हम लोग कह सकते हैं ना भाई साहब कि इसके संगत भुजा समानुपाती होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी, है ना? तो थेल्स प्रमेय से, क्या घंटा थेल्स प्रमेय से, कुछ नहीं, दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाएं आपस में क्या होती है? समानुपाती होती है। ये बात हम लोग अच्छी से जानते हैं। तो क्या लिख देंगे बच्चों? DM अपॉन DE
डी एम अपॉन डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन ई एफ। क्या चीज, एम एन अपॉन ई एफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग होशियार हो। ठीक है, चलिए तो एक बात बताओ सर जी, यहाँ पे इस डीएम के जगह पे क्या आप ए बी लिख सकते हो? बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं ए बी। अब तो इस डीएम के जगह पे हमने ए बी लिखा, ए बी अपॉन डी ई और बराबर हो गया अपना एम एन अपॉन ई एफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर जी इतना बात, इसको आप समीकरण संख्या 3 मान सकते हैं, समीकरण संख्या 3 मान सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको तो हमने समीकरण संख्या 3 मान लिए, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, आपको दिया क्या है? आपको दिया है, आपको शुरू में क्या दिया था? आपको तो दिया था ए बी बाई डी ई बराबर आपको दे ले था बी सी बाई ई एफ, है ना। इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लो। देखो शुरू में मैंने लिखाया कि दोनों का संगत भुजा समानुपाती था, वो तो हमको शुरू में दिया हुआ था ना। तो देखो हमने इसको संगत भुजा को समानुपाती यहाँ पे लिख लिया और इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब आप ध्यान से अगर देखोगे इक्वेशन 3 को और 4 को, तो आपको लौकेगा कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इधर है ए बी बाई डी ई, इधर है ए बी बाई डी ई। तो का हम सब कह सकते हैं बउआ सी कि राइट हैंड साइड हमारे सबके बराबर होता है। ठीक, तो हम सब की लिखवाई देखो तो बी सी बाई ई एफ, है ना। लिखेंगे समीकरण किससे? 3 तथा 4 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 तथा 4 से आप क्या लिखोगे जरा सा बता दो मुझे, इसको तब तक मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा सर जी बहुत बढ़िया बात आप बोल रहे हो कि ये बराबर हो जाएगा अपना इसके, तो आप यहाँ पे बी सी बाई ई एफ लिख लेना, किसके बराबर? एम एन बाई ई एफ के। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, तो आप देखो तो ई एफ से ई एफ कट लई, तो हमारा बचल कि बी सी बराबर एम एन, बचल बी सी बराबर एम एन। अच्छा जी एकरा घेर के लिख लियो आ एकरा इक्वेशन संख्या 5 मान लियो, कोई दिक्कत की बात ना है। ठीक है, चलो तो ये चीज हमको आ गया। अब आगे देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें? त्रिभुज डी, माने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आप लोग ध्यान से नजर गड़ा के देखो क्या होता है, तो आपको पता चलेगा ए बी बाई ए बी इज इक्वल्स टू डी एम है। अरे हाँ ना बोली यार, और बी सी बराबर हम नहीं बी रुक जाओ, ए बी और ए सी बराबर डी एन है। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है इसके। कहाँ से? तो ये हमारा है रचना से, ठीक है ना, अपना रचना जो है उससे। ठीक है, ये दोनों बात हम रचना से लिख दिए। और बी सी बराबर हमको एम एन भी तो, और बी सी बराबर क्या आप एम एन लिख सकते हो? कहाँ से? तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। क्लियर है बात? अब दो त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप या सर्वांगसम। सर्वांगसम अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस वीडियो को देखना ही देखना, समझे कि नहीं? अगर आता है तो अच्छी बात है, होशियार हो आप लोग। तो त्रिभुज ए बी सी अपना सर्वांगसम हो जाएगा किसके बच्चों बता दो तो थोड़ा? त्रिभुज डी एम एन के, है कि नहीं? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया अगर दो, तो ठीक है। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं और सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, तो क्या आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल डी। अच्छी बात है। एंगल आप लोग लिख सकते हो बी बराबर एंगल 1, ये चीज तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, और यहाँ से एंगल सी बराबर आप लिख सकते हो एंगल 3 के, और एंगल 3 बराबर आपका किसका है? एंगल 4 के। ठीक, तो आप देखो तो ए डी के बराबर हो गया बी, ई के बी बराबर हो गया ई के, सी बराबर हो गया एफ के। तो दो त्रिभुज के आपस में संगत कोण बराबर हो गए, मतलब त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के संगत कोण आपस में बराबर हो गए। अब क्या आप लोग को आंख है दिख रहा है? तो क्या दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया? क्या यही बात हमको सिद्ध करना था? तो बच्चों अब हम वह घड़ी आ गई है जिसमें अपना प्रूव्ड लिखेंगे। ठीक है,
तो लिखेंगे अतः, क्या बच्चों, अतः ए समरूपता से, समरूपता से, ठीक है, ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे, किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है, त्रिभुज DEF के। कभी मत गलती करना कि DEF के जगह पे EDF लिख देना, कभी नहीं। A बराबर है अगर D कोण के तो A अगर पहला पे है तो DO पहला, B है E के बराबर तो B दूसरा तो EO दूसरा, अगर C बराबर है F के तो C तीसरा तो CO तीसरा। हम इसको भले आप ऐसे कर सकते हो, त्रिभुज इस C को पहले ले आओ, CAB, तो यहाँ पे भी EF को पहले ले आके आप ऐसा लिख सकते हो त्रिभुज FDE, E चलेगा इसमें नो डाउट, लेकिन ऐसा ना कि इधर ABC रहने देना इधर F के ले आके इधर कर देना, गलत बात, ठीक है ना। तो बस आप लोगों को मजा आया, समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो अपना, ठीक है, बाय।